हेलो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही पॉपुलर ग्रुप के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में कि पिछले इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली एंड जो यूएस की गवर्नमेंट की क्लीन चिट मिली है अदानी ग्रुप को, इतनी बड़ी इतनी ह्यूज वॉल्यूम में इंटरेस्ट अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं वो मिले हैं। और ऐसे कौन कौन से शेयर्स हैं जिससे अदानी ग्रुप के बढ़ने से उनको फायदा हो सकता है, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिससे अदानी ग्रुप के बढ़ने से उनको नुकसान हो सकता है, तो जानेंगे इस वीडियो में। देखो, इस टाइम जो अदानी के स्टॉक्स हैं बहुत ही रॉकेट की तरह धुआंधार बढ़ते जा रहे हैं हर रोज। एंड जब से इलेक्शन हुआ है बहुत ही पॉजिटिव खबर आई है पूरे शेयर मार्केट के लिए। एंड इस फोमो की वजह से जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम अदानी के स्टॉक्स परचेज करते जाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दूंगा कि मैं जो स्टॉक जब भी परचेज करता हूँ कि उसके फंडामेंटल्स एंड बिजनेस की क्या फंडामेंटल्स है और उसको पूरा एनालिस करके ही मैं स्टॉक्स लूंगा। तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मत लेना, ये मेरा एनालिसिस है स्टॉक परचेज करने का। तो आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अदानी के स्टॉक्स को परचेज कीजिए। तो जानेंगे कि जब से यूएस गवर्नमेंट की आई है एक रिपोर्ट की, हिंडनबर्ग की जो भी रिपोर्ट थी उसको क्लीन चिट दे दी है। एंड उसके बाद और एक बीजेपी की धुएंधार इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए हैं पॉजिटिव, उसके बाद अदानी के स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। जो तो पहला स्टॉक है जिसके अदानी स्टॉक बढ़ने से डायरेक्ट अदानी के स्टॉक्स की ग्रोथ के बाद उसके भी ग्रोथ हुई है, वो है पहला एल। आप देखोगे कि पिछले 5 दिन में 14% रिजल्ट एल में हुए, बिकॉज एल ने अदानी स्टॉक्स पे डायरेक्ट इक्विटी बहुत सारी परचेज कर रखी है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 2 साल में लगातार इन्वेस्टमेंट्स किए एल ने अदानी स्टॉक्स में। तो एल बहुत ही धुएंधार उठने वाला है। और अभी पिछले 5 दिन का जो आप देख रहे हो कि पिछले 5 दिन में इतनी तूफानी ग्रोथ दी एल ने 14 से 15% की। तो और जो दूसरे स्टॉक की बात मैं करूंगा वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी को विद रेगुलर इंटरवल्स पे लोन दिए हैं। तो इसलिए जैसे ही अदानी स्टॉक्स में बहुत पॉजिटिव खबर आई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी पॉजिटिव खबर आई है और उसके स्टॉक्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। जिस बैंक ने इतने सारे लोन दे रखे हैं अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, एंड वो उसने अदानी ग्रुप को भी बहुत बड़ा लोन अमाउंट दे रखा है, उसके जो बैंक लोन की बुक है। एंड जब अदानी के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं सारे, चाहे अदानी एंटरप्रेन्योर, अदानी पोर्ट ले लो, अदानी ग्रीन ले लो, सब स्टॉक्स बढ़ने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टॉक लाइक एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से बढ़ा है। और ऐसे अदानी के कई सारे म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हैं, एमओयू साइंड है कई सारी कंपनी से। जैसे मैं एक नाम लूंगा, कोचिंग शिपयार्ड की से भी अदानी का लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, एमओयू साइन है। एंड 5 दिनों में देखो ये लाइक इतनी बड़ी कंपनी नहीं मानूंगा, बट हाँ ऐसी कंपनीज को भी ग्रोथ का एक पोटेंशियल मिला है अदानी के स्टॉक्स में। आप देखोगे पिछले 5 दिन में मतलब 8% रिजल्ट, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। आने वाले 2 3 5 साल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये एक हम अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। सो अदानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस में जो एयरपोर्ट है अदानी का, अदानी ने बहुत सारे एयरपोर्ट पिछले 2 साल में एक्वायर किए हैं। एंड एयरपोर्ट एक्वायर, अगर आपको पता होगा कि जीएमआर के पास भी कई सारे पहले दिल्ली एयरपोर्ट था, और डायरेक्ट एक इम्पैक्ट पड़ेगा जीएमआर को भी विद अदानी के ग्रुप के स्टॉक्स बढ़ने में। मैं सेकंड स्टॉक की बात करूंगा, अदानी विलमार की। अदानी विलमार की जो डायरेक्ट कंपटीशन है, आप देखोगे कि पिछले 5 दिन में अदानी विलमार ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। एंड जो इसके डायरेक्ट कंपटीटर है वो पतंजलि, रुचि सोया। आपको पता होगा कि पतंजलि के पास भी मार्केट का बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी लीडरशिप है पतंजलि की। बट अदानी विलमार के स्टॉक बढ़ने से पतंजलि को भी डायरेक्ट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेकेंड है एसीसीएन अंबुजा। आप बहुत टाइम से एसीसीएन अंबुजा के बारे में न्यूज़ सुन रहे होंगे कि अदानी ग्रुप एसीसीएन अंबुजा में अपने स्टिक्स बढ़ाते जा रहा है एंड कभी कम करते जा रहा है। बट एसीसीएन अंबुजा सीमेंट को जो ग्रोथ मिली है विद अल्ट्राटेक, अब अल्ट्राटेक जो भारत का नंबर 1 था उसको तो एक डायरेक्ट कंपटीशन मिल चुका है। बहुत ही मैनेजमेंट को अब लाइक बहुत ही वेल लीडरशिप लानी पड़ेगी अगर उसको एक लीड कंपनी जो अदानी की है उसके साथ compete करना पड़ेगा। और अदानी पावर एंड टाटा पावर,
तो माय डियर फ्रेंड्स, अदानी पावर की भी बहुत ही धुएँधार बहुत शानदार रिज़ल्ट्स आए हैं पिछले 5 दिन में। एंड जो टाटा पावर है, कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा कुछ ना कुछ परसेंट पे। और जो इसके बाद मैं बात करूँगा अदानी गैस की, अदानी गैस में भी पिछले 5 दिन में मतलब आप अनबिलीवेबल रिज़ल्ट 63% की ग्रोथ रही है। एंड जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आईजीएल है। देखो ये लोकल कंपनी है, आईजीएल हो गई, गेल हो गई, कहीं न कहीं महानगर गैस हो गई, तो इनको भी एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन अदानी की मार्केट परफॉर्मेंस की वजह से इम्पैक्ट कर सकता है। एंड अदानी पोर्ट है, मतलब माय डियर फ्रेंड्स, अदानी पोर्ट तो एक जो भारत का मुद्रा पोर्ट है गुजरात में, वो एक बेंचमार्क पोर्ट है पूरे इंडिया में, पूरे एशिया की बात करेंगे तो अदानी पोर्ट का कोई कॉम्पिटिटर तो लाइक भारत में नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता सकता हूँ। एंड जो मैं जो परचेज करने वाला हूँ अडानी के स्टॉक्स बल्क में, वो तभी परचेज करूंगा जब सुप्रीम कोर्ट की एक क्लियर चिट आएगी। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की क्लियर चिट आएगी तो आप तो रफ्तार देखना, अडानी के स्टॉक की रफ्तार मतलब अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारेंगे। और 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, मतलब आएगा तो एक ही, और आपको पता है कौन आएगा। एंड उसके बाद मैं बहुत सारी बल्क परचेजिंग करने वाला हूँ अडानी स्टॉक्स में। और ये बिल्कुल आप अपना एनालिसिस कीजिए। आपको देखो पहले बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस कैसा है उसमें, एंड उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट कम है, बोरिंग्स कम है। एंड एफआईएस की अगर धुएंधार इन्वेस्टमेंट्स हो रही है किसी भी शेयर में, तो आप डेफिनेटली उसको परचेज कर सकते हो। बट आपका पैसा है, आपको बहुत समझदारी से परचेज करना है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड कई सारे मल्टी बैगर्स स्टॉक्स की लिस्ट विद टाइम आपको मिलती जाएगी, जो अदानी स्टॉक्स की तरह धुएंधार बहुत कम टाइम पे 300-500% रिटर्न देने वालेगी। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए।